21 दिन लगातार शमशान में काली तिल और गूगल की ध्वनि और एक ऐसी साधना जो इंसान का सब कुछ बदल देती है। ओम कर्ण प्रसाशनी अमुक सत्यवादिनी मम कर्णे अवतर अवतर अतीत नागवत वर्तमान कथय कथय हिम कर्ण प्रसाशनी स्वाहा। ये लाइन सुन के आप समझ गए होंगे कि आज हम किसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। मेरा नाम है प्रियंवदा और आप देख रहे हैं अमेजिंग प्रियंवदा। ये कहानी है विवेक की, जो अपनी माँ के साथ बनारस में रहता था। विवेक जब 8 साल का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसकी माँ ने उसको बड़े संघर्ष और प्यार के साथ पाला था और फार्मेसी कराई थी। फार्मेसी करने के बाद उसने एक छोटी सी मेडिकल शॉप खोल ली थी और घर की फाइनेंस स्थिति अच्छे से हो जाए इसीलिए वो ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाता था। एक दिन की बात है, विवेक अपने घर में सफाई कर रहा था तो वो अपने बुक स्टॉल को साफ कर रहा था। तभी उसकी नजर उसके नाना जी की एक किताब पे जाके ठहरी और जैसे ही उसने उसकी हेडिंग पढ़ी वो एकदम से शॉक्ड हो गया। उस बुक में लिखा था कर्ण पिशाचिनी। फिर उसने बुक को खोला, उसमें से एक त्रिशूल मिला और उसमें लिखा था कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी यक्षिणी होती है जो किसी भी इंसान का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बदल सकती है। बदले में शारीरिक संबंध, खून या शरीर का कोई भाग मांगती है और यदि कर्ण पिशाचिनी एक बार किसी के पास आ जाती है तो वो इंसान जब तक मरता नहीं है उसका पीछा नहीं छोड़ती है। ये सब पढ़ने के बाद विवेक जो था वो बहुत जोर से हंसने लगा और वो बोलता है कि ये सब पुराने जमाने में होता था, आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में ये सब चीजें नहीं होती है। और उसने उस बुक को वापस रख दिया। पर उसको ये नहीं पता था कि ये किताब उसके आगे की जिंदगी को बदलने वाली है। एक दिन की बात है, विवेक और उसकी माँ बैठे हुए थे। तभी विवेक की माँ को हार्ट के पास बहुत तेज दर्द हुआ। विवेक उनको आनन फानन में हॉस्पिटल ले गया और डॉक्टर्स ने कुछ जांच वगैरह करी और डॉक्टर ने बताया कि उनके हार्ट में 90% ब्लॉकेज है और इसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन में 6 लाख रुपए की जरूरत होगी। विवेक ने तुरंत ही अपने रिश्तेदारों को फोन लगाया पर किसी भी रिश्तेदार ने उसको पैसे नहीं दिए। देते भी कैसे? उनको ये पता था कि विवेक एक छोटी सी मेडिकल शॉप चलाता है। उन रिश्तेदारों को ऐसा भी लग रहा था कि शायद उनके पैसे डूब जाएंगे, इसलिए सारे रिश्तेदारों ने उसको पैसे देने से मना कर दिया। विवेक हताश हो गया और उसने माँ की जो दवाइयाँ वगैरह थी उसको ली और घर आ गया। अब वो घर आया और वो पूरे समय यही सोच रहा था कि कैसे मैं अपनी माँ का इलाज कराऊं, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ ही थी। तो वो इधर उधर देख रहा था कि कैसे मैं पैसे को कमाऊं। तभी उसने सोचा कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन पैसा कमाते हैं, तो एक काम करता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि कहीं मेरे को ऑनलाइन पैसे मिल जाएं। तो उसने यूट्यूब चैनल खोला। जैसे ही उसने यूट्यूब खोला तो उसको एक वीडियो दिखा जिसमें एक इंसान बता रहा था कि कैसे उसने कर्ण पिशाचिनी साधना की और कैसे कर्ण पिशाचिनी ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उसने बताया कि कर्ण पिशाचिनी की 1 लाख बार जाप करना है और वो खुद तुम्हारे कान में आती है और तुम्हारा सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बदल सकती है। तभी विवेक को अपने नाना जी की किताब याद आई। विवेक अपने नाना जी की किताब को ढूंढने लगा। उसने किताब को ढूंढा और उसमें लिखी हुई विधि को पढ़ने लगा। दूसरे दिन उसने दिन में सारी सामग्री को एकत्रित किया और रात को जिस शमशान में किसी को जलाया नहीं जाता था वो उस शमशान में जाने का उसने तय किया। जैसे ही रात हुई उसने काला कंबल ओढ़ा, हाथ में नाना जी की किताब और त्रिशूल, काले तिल, गूगल की ध्वनि लेके वो शमशान की ओर जाने लगा। वो कहते हैं ना, जैसे यदि किसी के घर में कोई तांत्रिक वगैरह रहता है तो ऑटोमेटिक उनके खून में वो आ जाता है। विवेक शमशान की तरफ जा रहा था। विवेक शमशान पहुंचा, उसने कंबल बिछाया, चारों तरफ काले तिल बिखेरे, गूगल जलाई और मंत्र जाप करने लगा। ओम कर्ण पिशाचिनी अमुक सत्यवादिनी मम कर्णे अवतर अवतर अतीतम नागवर्तम वर्तमान कथय कथम हिम कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। इस मंत्र का वो लगातार जाप कर रहा था। पहला दिन बीत गया, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा दिन भी बीत गया, कुछ नहीं हुआ। पर विवेक था वो हार नहीं मानने वाला था। वो लगातार इस मंत्र का जाप कर रहा था। लगभग 10 दिन बीत चुके थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ था। अब 11वां दिन आया। जैसे ही उसने मंत्र जाप स्टार्ट किया और लगभग 47,000 मंत्र हो चुके थे।
तभी उसको ऐसा लगा कि आसपास जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है वो एकदम से रुक गई है और उसे बहुत तेज गर्मी लगने लगी। और उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक सामने औरत खड़ी हुई है नहीं बल्कि हवा में तैर रही है और उसने सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई है और उसका पूरा बदन गीला है जैसे वो अभी अभी नहाकर आई हो। विशाल ने उसको देखा और उससे पूछा, तुम ही कर्णपिशाचिनी हो? वो हवा के झोंके के साथ विवेक के कान के पास आई और बोली, हाँ मैं ही कर्णपिशाचिनी हूँ, बोलो तुमको क्या चाहिए? विवेक ने डरते हुए बोला, माँ का इलाज और पैसा। वो उसके कान के पास आई, मंद मुस्कुराई और बोली, हाँ हो जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने टेप रिकॉर्डर की आवाज हो। फिर कर्णपिशाचिनी बोलती है, बदले में तुमको मुझे कुछ देना पड़ेगा। विवेक करता भी क्या, उसको अपनी माँ की चिंता हो रही थी। उसने बोला, ठीक है जो कुछ तुम बोलोगी वो मैं करूँगा। उन दोनों की डील हो गई। पर विवेक को ये नहीं पता था कि वो अपने साथ किस मुसीबत को लेके जाने वाला है। अब अगले दिन सुबह हुई, विवेक सो रहा था। तभी विवेक के पास एक अनजाने नंबर से फोन आता है कि विवेक, मैं तुम्हारे नाना जी का दोस्त बोल रहा हूँ। मुझे पता चला कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम अपनी अकाउंट डिटेल मेरे को शेयर कर दो, मैं तुमको कुछ पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। विवेक ने बिना देरी किए हुए अपने अकाउंट की डिटेल उन अंकल को भेज दी। कुछ देर बाद विवेक के अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए। जैसे ही 10 लाख रुपए आए, विवेक की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो अपनी माँ को तुरंत हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर ने कुछ जांच वगैरह करी और डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है। उनका जो 90% ब्लॉकेज था वो 30% रह गया और डॉक्टर ने बोला कि अब इनको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये पूरी तरीके से ठीक है। विवेक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और विवेक बहुत खुश हो गया। वो अपनी माँ को ठीक देख के उनको तुरंत गले से लगाया और बहुत ज्यादा इमोशन हो गया और फिर वो अपनी माँ को लेके घर आ गया। उसी रात विवेक सो रहा था, तभी उसको ऐसा लगा कि उसका कान बहुत तेज गर्म हो रहा हो, जैसे किसी ने लोहे का जलता हुआ सरिया उसके कान के अंदर डाल दिया हो। और उसे एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, माँ का इलाज हो गया। विवेक चारों तरफ देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर विवेक को फील हुआ कि ये आवाज उसी के कान से आ रही है। फिर कर्णपिशाचिनी बोलती है, अब मुझे कुछ चाहिए। विवेक को लगा कि कर्णपिशाचिनी कुछ ऐसे ही बोल रही होगी, तो विवेक ने बोला, क्या चाहिए? तो कर्णपिशाचिनी बोलती है, विवेक तुम्हारे घर के पास एक सौम्या नाम की लड़की है जो कल सुबह 6 बजे मंदिर जाएगी। मुझे उसके खून की सिर्फ और सिर्फ एक बूंद चाहिए। विवेक आनाकानी किया कि मैं खून नहीं दे सकता। तो कर्णपिशाचिनी बोलती है, माँ का इलाज वापस ले लूं? तो विवेक डर जाता है और डर के कारण हाँ बोल देता है। अगली सुबह हुई, विवेक 5:30 बजे ही उठ गया। जैसे ही सौम्या मंदिर की तरफ निकली, विवेक ने उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। विवेक के हाथ में एक छोटी सी सुई थी। जैसे ही मंदिर के बाहर सौम्या पहुंची, विवेक ने उसके पैर में सुई को चुभो दिया और अपने हाथ में उस खून की बूंद को लिया और उस बूंद को अपने कान के पास ले गया। जैसे ही विवेक खून वाली उंगली को अपने कान के पास ले गया, देखते ही देखते वो खून की बूंद एकदम से गायब हो गई और उसके कान से आवाज आई, बहुत बढ़िया, अब तुम मेरे हो। अब कर्णपिशाचिनी रोज विवेक के कान में आती और किसी न किसी के बारे में बताती, कभी किसी के सीक्रेट को बताती, कभी लॉटरी का नंबर बताती और जो पैसे उन अंकल ने विवेक को दिए थे, उन पैसे के बारे में सिर्फ विवेक और वो अंकल जानते थे और विवेक का लौटाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो कर्णपिशाचिनी ने बोला कि तुम इन पैसे से पैसा बनाओ और उसने स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसको अचानक से कान से आवाज आती थी या फील होता था कि आज तुमको ये स्टॉक लेना है, इतना पैसा लगाना है। देखते ही देखते विवेक ने बहुत सारी प्रॉपर्टी ले ली। उसने 1 से 1.5 महीने के अंदर एक नई बाइक ले ली और
जो घर में रहता था उस घर को भी रिनोवेट करा लिया, पर उसने अपनी मेडिकल शॉप को नहीं छोड़ा। लोग पूछते थे कि विवेक के पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो विवेक बोलता था कि मैं अब एक स्टॉकिस्ट बन गया हूँ और मेरी बड़ी बड़ी कंपनी से डीलिंग है। अब कर्ण पिशाचनी रोज विवेक के कान में आती थी और कुछ ना कुछ डिमांड करती थी। पहले तो उसकी डिमांडें छोटी छोटी होती थी, जैसे किसी का नाखून, किसी का बाल, किसी की तस्वीर, पर धीरे धीरे उसकी डिमांडें बढ़ने लगी थी, जैसे किसी को धोखा देना, किसी को नुकसान पहुंचाना। विवेक उन डिमांडों को पूरी करते करते थक गया था। अब विवेक पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। पैसा तो आ गया था, पर उसकी जो डिमांडें थी वो बहुत बड़ी बड़ी होती जा रही थी और अब कहीं ना कहीं विवेक का ईमान उसे इन डिमांड को पूरी करने के लिए नहीं दे रहा था। अब उसने कर्ण पिशाचनी से पीछा छुड़वाने का सोचा। फिर विवेक ने दोबारा से अपने नाना जी की कर्ण पिशाचनी की बुक को उठाया और कर्ण पिशाचनी से छुटकारा पाने का उपाय देखने लगा। उसने पेज पलटाया और उसमें लिखा था कि यदि आपने कर्ण पिशाचनी को बुलाया है और उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो त्रिशूल को कान के पास ले जाकर मंत्र का जाप करो। ओम कर्ण पिशाचनी गच्छ गच्छ स्वाहा। लगातार इस मंत्र का जाप करना है। जब तक आपको ना लगे कि वो चली गई है तब तक इसका जाप करना है। फिर विवेक ने सारी सामग्री ली और उसी शमशान में पहुंच गया। उसने सारी सामग्री को फैलाया और उसने आग जलाई और मंत्र जब साधना स्टार्ट कर दी। वो लगातार ओम कर्ण पिशाचनी गच्छ गच्छ स्वाहा का लगातार जाप कर रहा था। विवेक लगभग 1 से 2000 मंत्र का जाप कर चुका था। तभी उसके सामने उसको ऐसा फील हुआ कि कर्ण पिशाचनी एकदम गुस्से से खड़ी हुई है। इस बार उसकी साड़ी का रंग लाल है, जैसे कोई खून से नहा के आई हो, और वो विवेक के सामने एकदम गुस्से से देख रही है और वो बोल रही थी कि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। मुझसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं बुलाया है। वो इतने गुस्से से बोल रही थी और विवेक लगातार इस मंत्र का जाप कर रहा था। ओम कर्ण पिशाचनी गच्छ गच्छ स्वाहा। वो लगातार ही इस मंत्र का जाप कर रहा था। उसने कान के पास त्रिशूल को ले गया और उसको ऐसा फील हुआ कि जैसे उसके कान से बहुत तेज आवाज आई हो और विवेक वहीं बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वो तुरंत उठा और अपने घर गया और जाके उसने अपनी माँ को देखा। उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी, पर उसका कान बहुत तेज गर्म हो रहा था। अब विवेक बदल गया था और हर रोज रात के 12 बजे के बाद उसका कान एकदम से गर्म हो जाता था और उसको ऐसा सेंसेशन होता था कि कोई जोर जोर से गर्म गर्म सांसें ले रहा हो। उसको कोई भी आवाज नहीं आती थी, बट उसको कर्ण पिशाचनी की मौजूदगी का एहसास होता था और उसके मन में यही सवाल होता था कि शायद यदि मैं कमजोर पड़ूं तो वो दोबारा आ जाएगी। अब धीरे धीरे बहुत सारे दिन बीत गए थे और उसका कान का दर्द भी खत्म हो गया था और उसके कान से कोई भी उसको सेंसेशन, कोई भी आवाज नहीं आती थी। फिर एक दिन अचानक से विवेक के कान से आवाज आई कि विवेक, मैं गई नहीं हूँ, बस थोड़ा इंतजार करो। विवेक ये सुन के एकदम से खड़ा हो गया। उसने आसपास देखा पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, पर उसने अपने कान पे फोकस किया। उसको दूर से यही लग रहा था कि कोई उसके कान में बोल रहा था, विवेक थोड़ा इंतजार और करो। विवेक ये सोच रहा था कि ये उसका भ्रम है या सच्चाई। अब इसके बाद विवेक कई रातों तक सो नहीं पाया, क्योंकि ये भ्रम उसको रोज होता था। अब विवेक में एक चेंजेस आ गया था। वो इंसान को देख के पहचान जाता था कि उसको कौन सी बीमारी है और अब अचानक से उस बीमारी की दवाई का नाम उसके दिमाग में आ जाता था। और आसपास के लोगों में विवेक का नाम बहुत ज्यादा फेमस हो गया था कि उस मेडिकल वाले के पास चले जाओ, वो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर देता है, जैसे सर्दी बुखार ये सब की दवाइयों का एकदम सटीक इलाज करता है। तभी एक दिन अचानक से एक लड़की उसके मेडिकल स्टोर में आती है और वो विवेक से बोलती है कि भैया, मेरी माँ को कैंसर हो गया है। तभी विवेक के मन में एक दवाई का नाम आता है और वो दवाई उस लड़की को दे देता है। कुछ दिनों के बाद वो लड़की वापस आती है और विवेक से बोलती है, भैया, मेरी माँ की रिपोर्ट एकदम नेगेटिव हो गई है और माँ का कैंसर ठीक हो गया है। अब विवेक ये समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। अगर ऐसा होने लगा तो मेडिकल साइंस पूरी तरीके से फेल हो जाएगी।
अब विवेक को अपने आप पर शक हो रहा था और विवेक को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये सब जो काम है वो कर्ण पिशाचिनी का ही है। तभी वो रात को अपने बेडरूम में बैठा हुआ था, तभी उसके कान से आवाज आई कि देखा विवेक, मैंने उसकी माँ का कैंसर ठीक कर दिया। इस बात से विवेक अंदर तक बहुत ज्यादा डर गया था और उस रात उसके कान में बहुत तेज दर्द हो रहा था और वो दर्द के कारण पागलों की तरह चीख रहा था और चीखते चीखते बेहोश होकर जमीन में गिर गया और इस बात से माँ भी बहुत ज्यादा डर गई। अगले दिन विवेक को होश आया और उसने अपना मन बना लिया कि मुझे किसी भी तरीके से कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा पाना है। तो उसने अपने नाना जी की किताब को फिर से उठाया। तो उस बुक में लिखा था कि यदि कर्ण पिशाचिनी आपके अंदर समाहित हो गई है तो आपको या तो जान देनी पड़ेगी या किसी गुरु के पास जाकर उसको छुड़ाने के लिए अनुष्ठान करना होगा। विवेक ने दूसरा माध्यम सुना। तो विवेक बनारस में रहता था और बनारस में गुरु लोगों की कमी नहीं थी, तो वो तुरंत ही घाट पे गया और भाग्य से उसको एक गुरु मिल गए। गुरु ने जैसे ही विवेक को देखा तो उसकी आंखें और कान देख के समझ गए कि तुमने कर्ण पिशाचिनी साधना करी थी और कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि तुमने अधूरी साधना में ही कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया था। कई लोगों से कर्ण पिशाचिनी पूरी साधना करने के बाद भी सिद्ध नहीं होती। तुमने तो अधूरी साधना करी है और तुमने उसको नहीं चुना है बल्कि उसने तुमको चुना है। उसका तुमसे जन्मों जन्मों का नाता है। फिर भी मैं तुमको एक अनुष्ठान बताता हूँ। फिर उन गुरु ने एक अनुष्ठान बताया कि तुमको 21 दिन लगातार गंगा में खड़े होकर साधना करनी है और 21वें दिन तुमको अपने कान में त्रिशूल से चीरा लगाना है और तिल का दान करना है। विवेक ने साधना को स्टार्ट किया। लगभग 10 दिन हो गए थे। वो बिना डरे उस साधना को करते जा रहा था। 10वें दिन उसने पानी में देखा तो विवेक को अपना चेहरा नहीं देखा बल्कि उसको अपने चेहरे में कर्ण पिशाचिनी का चेहरा देखा और उसकी आंखें पूरी गायब थी, मतलब पूरी काली थी। ये देख के विवेक अंदर तक डर गया और वो बोल रही थी कि मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है विवेक। ऐसे ही उसने पूरे 21 दिन तक साधना करी और 21वें दिन अपने कान में चीरा लगाया और फिर वो वापस अपने घर आया। उसके कान से खून निकलता देख के उसकी माँ घबरा गई और बोली, विवेक ये तुमको क्या हो गया है? विवेक ने बोला, माँ कुछ नहीं हुआ है, चोट लग गई है, दवाई लगाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। फिर वो अपने रूम में चला गया और कई दिनों के बाद उसको बहुत अच्छी नींद आई और उसका कान बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ। अब विवेक बहुत खुश था और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। तभी एक दिन अचानक से उसके कान में से बहुत दूर से आवाज आई कि विवेक, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी, बल्कि तुमने मेरे को अपने खून में समाहित कर लिया है। अब मैं तुम्हारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक। ये सुन के विवेक एकदम डर गया और उसके बाद कर्ण पिशाचिनी ने विवेक को कभी भी नहीं छोड़ा। इसीलिए बोलते हैं कर्ण पिशाचिनी साधना करना आसान है, पर कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। तो सोच समझकर इस साधना को करना चाहिए। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और यदि कोई हॉरर एक्सपीरियंस है तो मुझे बताइए, मैं उसको नरेट करूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।